गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हमारा देश जो है कोविड-19 से लड़ रहा है और भगवान ने चाहा तो जल्दी हम इस बुराई पर भी अपनी जीत दर्ज कर लेंगे। पूरे देश के लिए बुरा समय है, सभी के लिए बुरा समय है और जो बुरा समय है वो भी हंस करके और एक दिन बीत ही जाता है। ठीक है, देश में आपदा है, सभी लोग घरों में कैद हैं, सबके काम बंद हैं, है तो बुरा समय। हमारी ग्रोथ रुक गई है, लेकिन फिर भी बुरा समय हमें अच्छा बना सकता है। बुरा समय हमें पहचान दिलाता है। बुरे समय में घर पे रह रहे हैं आप अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, इतनी मेहनत कीजिए कि आप जल्दी आपका रिजल्ट दिखे। घर पे बैठ करके भी आप बखूबी मेहनत कर रहे होगे, ऐसा मेरा विश्वास नहीं, मानना है कि आप ऐसा काम जरूर कर रहे होगे। ठीक है, और ये क्लास 8 का 4th लेक्चर है, जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। और इस लेक्चर में हम 3 हेडिंग्स को क्लियर करने वाले हैं, जो कि हेडिंग्स आपके सामने लिखी हुई है। बहुत कुछ हमने मिनरल्स वाले लेसन में कर लिया है। मिनरल्स वाले लेसन में हम बहुत कुछ कर चुके हैं। आज हमारी पहली जो हेडिंग है वो है डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो अगर हम बात करें इंडिया की एज ए नॉलेज, तो हमें एक बात याद रखनी होगी कि कहीं पर भी चले जाएं हम, मिनरल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। इवन तो कहीं भी नहीं है, क्या है, अनइवन है। कोई चीज कहीं ज्यादा है, कोई चीज कहीं पे कम है, कोई चीज कहीं पे मिलती है, कोई चीज कहीं पे मिलती है, कोई मिनरल कहीं से निकलता है, कोई मिनरल्स कहीं से। तो सीधी सी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, तो इंडिया में भी अनइवन है। पर इंडिया में एक बात जरूर याद रखने वाली है कि जो इंडिया के जो ये पार्ट हैं जिनको हम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट बोलते हैं हम, ये स्टेट काफी रिच हैं मिनरल्स के मामले में। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं आपको, तो आपको बात समझ में आई होगी। मैंने मैप दिखाया है यहाँ, इंडिया का मैप का ईस्टर्न जो पार्ट है वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, वो काफी रिच हैं इंडिया के किसके मामले में, मिनरल्स के मामले में। और यही राज्य ज्यादातर पुअरेस्ट राज्यों में आते हैं हमारे देश में। जो गरीब राज्य हैं, अगर उनकी श्रेणी देखी जाए तो वही मिलेगी जिनमें सबसे ज्यादा क्या मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। मैं आपको एक एक मिनरल्स और प्लस में साथ के साथ जो है आपको कि कौन कौन से 3 राज्य, बड़े 3 राज्य उसके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मिनरल, वो है आयरन ओरे, यानी कि लोह या लोह अयस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोहा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज की बैकबोन कहलाता है, इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, या उनका बेस कहलाता है। क्योंकि अगर आयरन ही नहीं होगा तो मशीनें कैसे बनेंगी, उद्योग कैसे चलेंगे। तो इसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, या फिर रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, किसकी, आयरन ओरे को। तो इसको तो सबसे पहले हमें मिनरल्स के रूप में पढ़ना ही होगा। ठीक है, इंडिया में बड़ा हाई क्वालिटी मिलता है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज्यादा मिलता है, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में ये कैसा मिलता है, हाई क्वालिटी मिलता है, यानी जो क्वालिटी है लोहे की वो बहुत ही अच्छी है इंडिया में। ठीक है, इसके जो लार्ज प्रोडक्टर जो स्टेट है उनमें सबसे पहले आप झारखंड को रखेंगे। किसको रखेंगे, झारखंड। दूसरे नंबर पर हम रखेंगे उड़ीसा को। कौन है सेकंड नंबर पर, उड़ीसा, ओडिशा इसको बोलते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर इसमें छत्तीसगढ़ है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, आपको समझ में आया। आयरन ओरे यानी कि कच्चा लोहा इंडिया में आयरन की हाई क्वालिटी वाली मात्रा मिलती है, हाई क्वालिटी मिलता है उतना हाई क्वालिटी मिलता है। और 3 इसके मुख्य प्रोडक्ट हैं,
झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तीनों नॉर्थ ईस्ट में ही है। मैं मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट हम कहीं आप ये काउंट कर लो कि जो 7 सिस्टर हैं उनको केवल हम नॉर्थ ईस्ट मानेंगे, नहीं नहीं, हम इधर वाले भागों को भी नॉर्थ ईस्ट मान सकते हैं, ठीक है, या फिर ईस्ट के कह सकते हैं। तो ये बात आप मत याद रखना कि सर ने ये कहा है कि ये सभी नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में अकेले ना, 7 सिस्टर के अलावा जो आर बाहर जो राज्य हैं उनको काउंट करेंगे हम नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है इंडिया का नॉर्थ से ईस्ट वाला जो पार्ट है उसमें ज्यादातर ये मिनरल्स मिल रहे हैं। 7 सिस्टर को अकेले में काउंट मत करना, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसके अलावा बिहार भी इसका बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और दुनिया भारत में बहुत जगह पे लोहा निकाला जाता है। लेकिन इसके मुख्य जो प्रोडक्ट है, कर्नाटक भी इसका अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आपकी बुक में दिए गए हैं, उसके अनुसार मैंने आपको बता दिए हैं। बॉक्साइट देखो, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ निकलता है इंडिया में, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है झारखंड में सबसे बड़ा कौन बताया मैंने, झारखंड, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने कौन बताया, उड़ीसा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे फिर बताया छत्तीसगढ़, वही सेम, कौन से बताए, छत्तीसगढ़। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया में जो सेकेंद्रण है, जो मिनरल्स डिपोजिशन का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट ज्यादा है, या फिर कहें ईस्ट में कुछ राज्यों में ये ज्यादा है, जो तटीय राज्य है उनमें ये ज्यादा है। फिर हम एक को बोलते हैं अभ्रक, बोल सकते हैं अगले को अभ्रक, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी थोड़ा बहुत मिलता है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ये थोड़ा बहुत मिलता है। नेक्स्ट है कॉपर, यानी जिसको हम तांबा बोल सकते हैं। क्या बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट है कॉपर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, तांबा बोल सकते हैं। कॉपर, कॉपर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉपर है, पिछला जो अभ्रक बताया था, अभ्रक बताया था, अभ्रक के बारे में एक बात और जान लीजिए, भारत यानी कि इंडिया अभ्रक में नंबर 1 है, ठीक है। इंडिया का दुनिया में, वर्ल्ड में अभ्रक के उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ये बात आपको याद रखनी है। कॉपर, कॉपर यानी कि तांबा, और तांबे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान। राजस्थान की भी खेतड़ी आपको सुना होगा, जहां पर कॉपर लिमिटेड की एक फैक्ट्री है, और वही फैक्ट्री क्या करती है, वहां पर जो कॉपर है उसको निकालने का काम करती है। तो राजस्थान, इसके अलावा यहां पर है मध्य प्रदेश, कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसके अलावा झारखंड, कर्नाटक, इसके अलावा मैंने कौन बताया, झारखंड, और इसके अलावा मैंने कौन बताया, कर्नाटक। ये मुख्य स्टेट हैं जो कि किसका प्रोडक्शन करते हैं, कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉपर का। आगे है मैग्नीज, कौन है, मैग्नीज, मैग्नीज का प्रोडक्शन देखते हैं। मैग्नीज का प्रोडक्शन इंडिया में कहां कहां पर होता है, तो मैग्नीज में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, कौन कौन है, एमएच यानी महाराष्ट्र, और दूसरे पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उससे आगे है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये टोटल नंबर में मैग्नीज के प्रोडक्ट स्टेट्स हैं इंडिया में। मैग्नीज के जो प्रोडक्ट हैं कौन कौन है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, जो कि बहुत बड़े प्रोडक्ट हैं किसके, किसके बता रहा हूं, मैग्नीज के। अब नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत मूल्यवान भी है, गोल्ड है। यानी कि इंडिया में कहीं पर गोल्ड भी है क्या, तो है बेटा, कहां पर है, कर्नाटक में, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में गोल्ड मिलता है इंडिया में। और कर्नाटक राज्य में एक खान है, कोलार की खान, ठीक है। किसकी माइन है, कौन सी माइन है वो, कोलार, कोलार माइन है, जिसमें से सोना निकाला जाता है। और ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट, वर्ल्ड की जो डीपेस्ट है माइनिंग है उनमें से एक है, पहले नंबर पे नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मैं कह रहा हूं गोल्ड इंडिया में कर्नाटक में निकाला जाता है, और कर्नाटक में भी एक माइन है कोलार, क्या नाम बता रहा हूं माइन का,
कोलार। और जो कोलार माइन है ये दुनिया की लगभग जो गहरी है, डीपेस्ट है, उनमें उसका नंबर आता है। ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर 1 है, लेकिन उनमें इसका नंबर आता है गहराई में। और साथ में ये देखिए ये बहुत ज्यादा गहरी है, तो सीधी सी बात है कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी होगी। ठीक है, तो इस कारण ये इसको खोदना और इसको निकालना बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा भी होता है। तो इंडिया में एक ही जगह पर सोना मिल रहा है, कर्नाटक में। कर्नाटक की कौन सी खान में, माइन कौन सी है, कोलार में। ये गहरी खानों में आती है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही ज्यादा लागत वाली होती है। ठीक है, खर्चीली होती है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब है चूना पत्थर। क्या बोल सकते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो इसके मुख्य प्रोडक्ट बस आपको याद रखना है, लाइमस्टोन कहां कहां होता है, तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये मुख्य प्रोडक्ट हैं किसके, लाइमस्टोन के। लाइमस्टोन के मुख्य प्रोडक्ट कौन है, बिहार, एमपी यानी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके लार्ज प्रोडक्ट हैं। अब एक और भी चीज है जो कि मिनरल्स के रूप में काउंट होती है और हमारे नॉर्मल के जीवन में हमेशा उपयोग में आती है, और वो चीज है साल्ट यानी कि नमक। ठीक है, एक हमारा मिनरल्स रह गया है जिसको हम क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे, नमक बोलेंगे, साल्ट। ठीक है, तो इंडिया में जो साल्ट है वो भी काफी लार्ज प्रोडक्ट होता है, यानी कि बड़ी मात्रा में हम इसको कंज्यूम भी करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया जो है साल्ट का लार्ज प्रोडक्टर भी है और साथ में उसका एक्सपोर्टर भी है। इंडिया में जो नमक है या फिर जो साल्ट है वो लगभग ओशियंस से, लेक्स से, किस किस से बता रहा हूं, ओशियंस से और लेक से, और इसके बाद रॉक्स से भी फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, भारत में जो साल्ट है वो ओशियन से, लेक और रॉक्स, इनसे फाइंड आउट किया जाता है। इंडिया मैंने बता ही दिया है कि ये लार्ज प्रोडक्टर है किसका, नमक का, साल्ट का, और साथ में उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी है इंडिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरी हेडिंग देखिए भाई, मिनरल्स हो गए हैं कंप्लीट। इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया था, यानी कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने देख लिया। यूजेस ऑफ मिनरल, यूजेस ऑफ मिनरल्स का मतलब है कि खनिजों का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बातचीत एक एक करके बता रहा हूँ थोड़ा बहुत कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो सबसे पहले जो मिनरल्स हैं, जैसे आयरन हो रहे हैं, आयरन जैसे, उसका उपयोग होता है इंडस्ट्रीज के लिए। किसके उपयोग के लिए होता है, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये हार्डशिप होती है। इसके अंदर हार्डशिप का मतलब है कठोरता होती है, और कठोर जो चीज है वो कहाँ प्रयोग होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, और एज ए बेसिक होती है, एज ए बेस होती है, यानी कि आधारभूत के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो जो मिनरल्स हैं उनका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, कई तरह से किया जाता है। कईयों के लिए तो रॉ मटेरियल भी होते हैं ये, और कईयों के लिए बेस होते हैं ये। ठीक है, जैसे लोहा है, देखिए आप, लोहे को अगर हम बात करें तो लोहा बेस भी है और लोहा जरूरत भी है। लोहे से मशीन बनती है, बड़ी मशीनें लोहे से बन रही है, और साथ में कच्चे माल के रूप में भी इसका प्रयोग होता है कई उद्योगों में। जैसे मान लो किसी मकान को बनाने के लिए सीढ़ियां बनाना है या कोई पाइप बनाना है लोहे का, तो सीधी सी बात है वो लोहे से ही बनेंगे और लोहे की मशीनों से ही बनेंगे। तो जो मशीनें हुई वो तो उसका इंडस्ट्रीज के रूप में प्रयोग हुआ, और जो कच्चा माल था उसका बेसिस के रूप में प्रयोग हुआ। तो इस तरह से जो मिनरल्स होते हैं वो आधारभूत रूप में और कच्चे माल के रूप में, दोनों में ही जो है उपयोग होता है। जैसे कॉपर का जो यूज है, कॉपर देखिए आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी मिनरल, कॉपर। इसका उपयोग यहां तक हम कह सकते हैं कॉइन्स से लेकर, कॉइन्स का मतलब है सिक्के से लेकर के और पाइप बनाने तक होता है, पाइप तक। यानी कि कॉपर का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इंडस्ट्रीज में, कॉइन, सिक्के से लेकर के और एक पाइप बनाने तक हम किसका यूज करते हैं, लगभग कॉपर का यूज हम करते हैं। इसी तरह जो हमारा दूसरी एक धातु है सिलिकन, सुना होगा आपने। ठीक है,
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को, जो कि कहां पर है? कर्नाटक में है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दुनिया की सिलिकॉन घाटी कहाँ है? अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, जो सिलिकॉन वैली है दुनिया की वो है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और साथ में मैं जो कह रहा हूं कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिलिकॉन एक मेटल है, सॉरी एक मिनरल है, एक बहुत हल्की धातु होती है सिलिकॉन, जो कि किससे प्राप्त होती है? जो कि क्वार्टरजाइट से प्राप्त होती है। क्वार्टरजाइट से इसको प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कंप्यूटर में होता है। किसमें होता है? कंप्यूटर में। इस कारण ये बहुत हल्की धातु है, जहां पर इसका कंप्यूटरों का काम ज्यादा होता है, उसका प्रयोग यहाँ पर ज्यादा होता है, इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? कंप्यूटरों में इसका उपयोग होता है। कहां से ये प्राप्त होती है? क्वार्टरजाइट से ये प्राप्त की जाती है। अब अगला है एल्यूमिनियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम पे बात करते हैं। ये बॉक्साइट से फाइंड आउट किया जाता है। किससे फाइंड आउट किया जाता है? बॉक्साइट से फाइंड आउट किया जाता है। और इसका प्रयोग भी जो है, एल्यूमिनियम का प्रयोग भी बहुत सारी चीजों में होता है। यहाँ तक कि अपने घरों में बनने वाले जो यूटेंसिल बर्तन हैं उन तक इसका यूज होता है। तो कॉपर का तो बड़े पैमाने, सॉरी एल्यूमिनियम का तो बड़े पैमाने पर यूज होता है। ये आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें एल्यूमिनियम से बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटल से लेकर के पाइप तक, यहां तक कि बर्तनों तक मैंने बता दिए हैं किसका प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि ऑल मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑल मिनरल्स क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो उसका हमें क्या करना जरूरी होता है? कंजर्वेशन, संरक्षण करना जरूरी होता है। क्या करना जरूरी होता है? संरक्षण करना जरूरी होता है। देखिए, अब हमारी थर्ड हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। देखिए, पहले तो आप एक बात सोचिए कि जो मिनरल्स हैं बेटा, मिनरल्स, ये मिनरल्स अनवीकरण योग्य, इनका नवीकरण नहीं हो सकता। ये जल्दी रिन्यूएबल नहीं बनते हैं। इनको उपयोग अगर कर लिया तो ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उपयोग करते ही दोबारा बन जाती हैं। जैसे पानी आज उपयोग किया, कल साइकिल के रूप में घूमा, ऊपर से फिर बारिश आ गई, नीचे धरती पे आ गया, यानी कि वो पानी हमें प्राप्त हो गया। भरपाई हो सकती है अगर हम उसका अनलिमिटेड यूज ना करें। लेकिन जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे लगभग ऐसे हैं जिनका एक बार उपयोग होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, या फिर उनको बनने में कई सैकड़ों, कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, कई हंड्रेड्स ऑफ क्या लग जाते हैं? ईयर लग जाते हैं। तो अब दिक्कत है कि इनको कंजर्व किया जाए। कंजर्व करने का मतलब इनको संरक्षित किया जाए, इनको बचाया जाए। तो बचाने के लिए सीधी सी बात है, दो ही बात होती है, या तो हमें उनका केयरफुली उपयोग करना चाहिए। ठीक है, केयरफुली का मतलब है कि जितना हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार हमें उसका क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मेटल है या कोई धातु है उसको रिसाइकिल करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकिल, यानी कि एक धातु है, उसका यूज हुआ, उसके बाद उसको रिसाइकिल किया गया और फिर इसका यूज हुआ। बात समझ में आई आपको? कोई मेटल है, उसका यूज हो गया, यूज के बाद उसको दोबारा रिसाइकिल करो और फिर उसका यूज करो। इससे क्या होता है कि एक जो मिनरल है, एक संसाधन है, उसका क्या होता है, ये संसाधन आने वाले भविष्य में जो है अगली पीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। और अगर हमने इनका देखभाल करके इनका प्रयोग नहीं किया तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, और खत्म होने के बाद इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जो कि हमारे लिए कैपेबल, हम इतने कैपेबल नहीं है कि उन चीजों को आगे दोबारा से उपयोग कर पाए। तो इसीलिए जो मिनरल्स हैं उनका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। उनके मिनरल्स का यूज देखभाल के करना पड़ेगा, और साथ में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है, उसको भी हमें समझदारी के साथ, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पावर के साथ और भाईचारे के साथ सबके बांट करके देना होगा, ताकि इनका ठीक से प्रयोग किया जा सके। अब हम लेसन में हमारा मिनरल्स वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड मिनरल्स। अब रह गए पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज का मतलब ऊर्जा के संसाधन, और उस पर 2 वीडियो बनेंगे जो कि आपके कल
कल और अगले दिन तक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे एट योर होम विथ सेफ। थैंक यू।